हेलो दोस्तों। तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 50। कार्यपत्रक 50 हमने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली। 50 वर्कशीट हमने अभी तक कर ली है। मैंने कर ली है, उम्मीद करता हूँ आपने भी कर ली होगी। डेट है हमारी 5/11/2020। यहाँ अपना नाम डालिएगा, कक्षा, रोल नंबर और विषय। कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पर डालिएगा। भूगोल से ये हमारी वर्कशीट आई है, भूगोल वाली बुक से हमारी आई है। हमारी टोटल 4 बुक हैं, जिसमें से एक एक भूगोल है, उन चारों का हिस्सा। और इसका पार्ट 2 आया है, भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, तो हम इसके प्रश्न उत्तर पे ध्यान देंगे और इसके प्रश्न उत्तर को शुरू करेंगे। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय सीमा में आने वाली समुद्र तटीय मैदानों का नाम बताइए। ठीक है, तो जो भारतीय सीमा में आने वाले समुद्र तटीय मैदान है उनको 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं। भारतीय सीमा में आने वाले समुद्र तटीय मैदान निम्नलिखित हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, तो ये दोनों हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। कैमरा थोड़ा हिल रहा होगा, मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि मैं कैमरा जो है हाथ से पकड़ता हूँ, तो थोड़ी सी परेशानी होती है, पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको परेशानी ना हो। तो इसका प्रश्न नंबर 2 है, पूर्वी तटीय मैदानों का अधिकतर पतन कृत्रिम क्यों है। ठीक है, पतन से अर्थ है बंदरगाह, जो वहाँ पर बंदरगाह है वो कृत्रिम क्यों है। अब कृत्रिम का अर्थ होता है जो मनुष्य द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, जिसमें प्रकृति का हाथ ना हो, जिसको मनुष्य द्वारा बनाया गया हो। तो जो पूर्वी घाट के मैदानों पर अधिकतर पतन कृत्रिम क्यों है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पूर्वी तटीय मैदानों पर अत्यधिक अवसाद के निक्षेप के कारण अधिकतर पतन कृत्रिम है। ठीक है, एक तो उत्तर इसका ये हो गया, और मैंने इसका एक और उत्तर लिखा हुआ है जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो एक उत्तर इसका ये भी है, यहाँ ये आप यहाँ लगा लीजिएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ प्राकृतिक वस्तु की कमी है जिस कारण यहाँ पतन कृत्रिम है। ठीक है, अब यहाँ प्रकृति ने अपना जमाव ज़्यादा नहीं बना पाई। प्रकृति जो है यहाँ पर अपना जमाव ज़्यादा नहीं कर पाई। प्रकृति यहाँ पर अपना कार्य ज़्यादा नहीं कर पाई, जिस कारण मनुष्य ने यहाँ अपना कार्य किया और इस पतन को कृत्रिम बनाया। ठीक है, यानी समुद्र के आने जाने के रास्ते को कृत्रिम कराया, बंदरगाह को कृत्रिम बनाया। तो इसका एक आंसर ये भी हो सकता है, आप दोनों में से कोई भी नोट कर सकते हो। और हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 पे। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 3। पश्चिमी तटीय मैदानों पर नदियों का प्रवाह तेजी से क्यों है। ठीक है, अब पश्चिमी तटीय मैदान जो हैं हमारे, वहाँ पर नदियों का प्रवाह तेज क्यों है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरा पेन है, ठीक है, सीधे खड़ा है। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको ढलान की तरह कर दूँ, ये जैसे कि मैं अपनी कॉपी को ये उठाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए पेन कितना तेज़ी से नीचे चला गया, देखा आपने। ये देखिए ये ढलान की तरह। तो कुछ इसी प्रकार होता है, जो हमारे पश्चिमी तटीय मैदान है उनके ऊपर काफ़ी सारी ढलान है कुछ इस प्रकार की, जो कि उठी हुई हैं, जैसे कि ये ऐसे हैं। ठीक है, तो उस ढलानों के कारण उन ढलानों के कारण ही वहाँ नदियों का प्रभाव तेज है। ठीक है, वो ढलानों से जब पानी गुजरता है तो वो काफ़ी तेज़ी से गुजरता है, तो इसी कारण वहाँ प्रभाव तेज है। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदानों पर ढलान अधिक होने के कारण नदियों का प्रवाह तेज है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ढलानों के कारण वहाँ पर नदियों का प्रवाह तेज है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानों में 5 प्रमुख अंतर बताइए। भाई साहब ये आया था एग्जाम में 5 नंबर का। ठीक है, मैंने देखा था पिछले साल का पेपर 9th क्लास का, तो वो 5 नंबर का आया था। तो आप इसे ज़रूर एक बार समझ लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा और अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी आंसर मैं आपको दिखाता हूँ प्रश्न नंबर 4 का। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, इनको 2 भागों में ऐसे बांट लीजिएगा। इनका अधिकांश भाग निक्षेप से बना है। ठीक है, इनका जो अधिकांश भाग है वो निक्षेप से बना है, यानी कि जो रेत वेत हैं, ठीक है, और भी अब तो वहाँ कृत्रिम मनुष्य द्वारा बना लिया गया, वरना वो रेत से बना है, और भी कुछ वस्तुएं जो हवा द्वारा लाई गई हैं। ठीक है, तो वो निक्षेपों से बना हुआ है, यानी कि रेत से अथवा अन्य वस्तु से जो प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, अब तो कृत्रिम है, वहाँ तो रेत तो प्राकृतिक होती है, तो वो या तो रेत से बना हुआ है या तो अब उसमें कृत्रिम यानी मनुष्य ने सड़कें बना दी हैं, तो उसका अधिकांश भाग कृत्रिम है। किसका? पूर्वी तटीय मैदान का। ठीक है, चावल अधिक होते हैं। ठीक है, चिकनी मिट्टी होने के कारण चावल अधिक होते हैं। जो मिट्टी होती है वो चिकनी तथा उपजाऊ होती है, तो जिस कारण यहाँ चावल अधिक होते हैं। यहाँ पतन कृत्रिम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक वस्तुओं का अभाव है, तो पतन जो है वो कृत्रिम है। और जनसंख्या घनत्व अधिक है,
ठीक है। मिट्टी उपजाऊ है, चावल बनते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो लोगों का वहाँ बसाव हो चुका है, वहाँ तो बसाव ज़्यादा है लोगों का, और अच्छा खासे साधन होने के कारण वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है, ठीक है। यहाँ कम कटा फटा है, ठीक है। अब धरती में यहाँ कम कटा फटा है क्योंकि प्रकृति की अभाव है, जिस कारण प्रकृति अपना यहाँ पर ज़्यादा रौब नहीं जमा पाई, ठीक है। आप इससे भी समझ सकते हैं। तो प्रकृति यहाँ पर अपने ज़्यादा निक्षेप नहीं छोड़ पाई, प्रकृति के यहाँ पर ज़्यादा निशान नहीं है, तो जिस कारण कटा फटा नहीं है, ठीक है। यहाँ कम कटा फटा है और यहाँ रहने लायक है, तो जिस कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो ये भी इसका एक विशेषता है कि यहाँ कम कटा फटा है। अब बात करते हैं पश्चिम तटीय मैदान की। अधिकांश भाग अपारदन किससे बना हुआ है? अपारदन का अर्थ होता है नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, उसे अपारदन कहते हैं, अथवा वायु द्वारा लाया गया छोटा चट्टानों का भाग, इसे हम अपारदन कहते हैं, ठीक है। तो अधिकांश भाग किससे बना है? अपारदन से बना है। और रबर नारियल अधिक होता है, ठीक है। यहाँ पतन प्राकृतिक है। अब यहाँ प्रकृति का अभाव ज़्यादा है, तो यहाँ पतन स्वयं प्रकृति ने ही बनाया हुआ है, ठीक है। जो किनारा कहते हैं ना हम लोग, बंदरगाह, वो स्वयं प्रकृति ने ही बनाया हुआ है। अधिक कटाफटा नहीं है, ठीक है। मुझे इसे यहाँ नीचे लिखना चाहिए था, तो आप लोग इसे यहाँ नीचे लिख लीजिएगा और इसे ऊपर लिख लीजिएगा, माफ़ करिएगा इस बात के लिए। तो यहाँ अधिक कटाफटा है, ठीक है। प्रकृति के अभाव के कारण यहाँ अधिक कटाफटा है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व कम है। अब यहाँ पर भाई साहब अधिक कटा फटा है, प्रकृति का अभाव ज़्यादा है, नदियाँ ज़्यादा तेज़ी से बहती हैं, जिस कारण इंसानों को ज़्यादा परेशानी हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है पर कम है, ठीक है। तो ये था हमारा उत्तर, आप इसे उतार लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, जो कि हमारा मानचित्र कार्य है। भारत के राजनीतिक मानचित्र में पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों को दर्शाइए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ये उत्तर आपको बताऊँगा। अब आप लोग ये मत बोलिएगा भाई भग रहा है क्या, नहीं मैं भग नहीं रहा हूँ, मैं अभी इसका उत्तर आपको दिखाता हूँ, ठीक है, वेट करिए थोड़ा। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 2, जिससे हमारी आज की वर्कशीट आई हुई है। भूगोल की किताब है ये हमारी, और इसी में हमारे 5वें क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। तो आइए चलें। तो ये देखिए, यहाँ पर ये भारत का मानचित्र है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये हमारा पूर्वी एरिया है, ठीक है, पूर्वी। और अगर मैं थोड़ा सही से दिखाऊं आपको, तो यहाँ आप कोकण देख रहे हो ना, मुंबई तथा गोवा के बीच में स्थित कोकण, तो यहाँ ये हो गया, ठीक है। और आप यहाँ इसे लिखते जाइएगा। और पश्चिमी घाट, तो ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। वो माफ़ करिएगा, ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है, मैं भी थोड़ा अटक गया था, ठीक है। तो ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, माफ़ करिएगा। तो पश्चिमी घाट में हमारा कोकण ये रहा, मालबर तट ये रहा, ठीक है। तो आप इसे ये बना लीजिएगा मानचित्र में। और ये हम पूर्वी घाट की तरफ आते हैं, तो कोरोमंडल तट, ठीक है, दक्षिण भाग को कहते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है। तो यहाँ उत्तरी सरकार, और यहाँ महानदी है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से देख लेता हूँ, हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन था भारत के मानचित्र में पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों को दर्शाइए, ठीक है। तो ये रहा हमारा पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान, और ये पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। हालांकि मुझे पहचानने में तो सही लग रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा जो हमारी होती है ना उत्तर दक्षिण पूरब, तो ये है, ठीक है। ये हमारा पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी, ये हमारा पूर्वी तटीय मैदान है, ये पश्चिमी तटीय मैदान है, ठीक है। कंप्लीटेड पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। तो यहाँ पूर्वी लिख लीजिएगा और यहाँ ये कोकण वोकण लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको मैं पेज नंबर बता देता हूँ, तो पेज नंबर 9 पे आइए, ठीक है। अपने भूगोल की बुक में पेज नंबर 9 का पेज खोल लीजिएगा, ये आपकी सपोर्ट मटेरियल में भी है, आप उसमें भी देख लीजिएगा। तो उसमें आपको ये आंसर मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ऐसी ही वर्कशीट आती रहती हैं चैनल पे, ठीक है। अच्छे से अगर ना समझा पाया हूँ, कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि मैं आगे से वो गलतियाँ ना करूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।